और अब बात कोटा से बड़ी खबर की। राजस्व गांव खेड़ा रसूलपुर का नाम रामपुर होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना से ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। नाम बदलने के साथ ही गांव में जश्न का माहौल हो गया। देर रात तक ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। जगह जगह आतिशबाजी कर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी, इसीलिए ग्रामीणों ने न्यूज 18 राजस्थान की टीम का आभार भी जताया है। बताते चले कि राज्य सरकार ने फरवरी और मार्च में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 बार पत्र भेजे थे, तो वहां से एनओसी मिलने के बाद राजस्व विभाग ने भू अधिनियम 1956 के तहत आदेश जारी किया, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने के साथ ही गांव में रैली निकाली गई, आतिशबाजी की गई, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही न्यूज 18 राजस्थान की टीम का खबर दिखाने के लिए आभार भी जताया। पूरे ग्रामवासियों का अथक प्रयास, जो कि बरसों से हर ग्रामवासी करता आ रहा है, आज उनका सपना सच हुआ है और इसी के लिए आज खेड़ा रामपुर में एक दीपावली जैसा माहौल बना है और इसके लिए सभी ग्रामवासी, सभी जन आज भाई साहब ओम जी बिरला व एमएलए महारानी देवी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्व गांव खेड़ा रसूलपुर का नाम बदला गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त का उत्साह भी नजर आया है। मामूली चोटें आई हैं। अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां खाजूवाला में छोटे छोटे बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है। स्कूल में लापरवाही का आलम देखा गया। स्कूल में लापरवाही की यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। सरकारी स्कूल में बच्चों के जीवन से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई नहीं, उन बच्चों से स्कूल में पानी भरवाया जा रहा है। स्कूल में बिना जो डिग्गी बनी है उससे बच्चों से पानी निकलवाया गया है। मामला सीबीओ के संज्ञान में पहुंचा। सीबीओ बद्री प्रसाद ने मामले की जांच का हवाला दिया है। कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। खाजूवाला के 3 KYD स्थित राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला है। आप देखिए, ये सीधे तस्वीरें राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, सरकारी स्कूल है ये। आप देखिए बीकानेर के खाजूवाला से, जहां बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की। राजस्व गांव खेड़ा रसूलपुर का नाम रामपुर होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस अधिसूचना से ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। नाम बदलने के साथ ही गांव में जश्न का माहौल हो गया। देर रात तक ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। जगह जगह आतिशबाजी कर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी, इसीलिए ग्रामीणों ने न्यूज 18 राजस्थान की टीम का आभार भी जताया है। बताते चले कि राज्य सरकार ने फरवरी और मार्च में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 बार पत्र भेजे थे, तो वहां से एनओसी मिलने के बाद राजस्व विभाग ने भू अधिनियम 1956 के तहत आदेश जारी किया, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने के साथ ही गांव में रैली निकाली गई, आतिशबाजी की गई, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही न्यूज 18 राजस्थान की टीम का खबर दिखाने के लिए आभार भी जताया। पूरे ग्रामवासियों का अथक प्रयास, जो कि बरसों से हर ग्रामवासी करता आ रहा है, आज उनका सपना सच हुआ है और इसी के लिए आज खेड़ा रामपुर में एक दीपावली जैसा माहौल बना है और इसके लिए सभी ग्रामवासी, सभी जन आज भाई साहब ओम जी बिरला व एमएलए महारानी देवी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्व गांव खेड़ा रसूलपुर का नाम बदला गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त का उत्साह भी नजर आया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात सीकर जिले से करते हैं। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिन पहले पुलिस पर हुए हमले और पथराव के मामले में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस ने इन सभी 13 आरोपियों का पैदल मार्च निकाला और कोर्ट तक लेकर गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 44 लोगों को नामजद किया गया। उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। गौरतलब है कि अजीतगढ़
अजीतगढ़ थाना इलाके में एक दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें 2 थाना अधिकारी समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सीकर की वो खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जब रात के समय एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी, लेकिन उस दरमियान पुलिस पर ही हमला हो गया और 2 एसएचओ के साथ 11 जो पुलिसकर्मी थे वो घायल हो गए थे। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर टीम गठित की गई, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। 44 के खिलाफ नामजद हैं वो लोग जिनके लिए पुलिस लगी हुई है उनको पकड़ने के लिए। और इन 13 आरोपियों को देखिए उनका पैदल मार्च निकाला गया, जिसको कोर्ट में पेश भी किया गया। पुलिस ने इनको रिमांड पर भी लिया है। देखिए, अजीतगढ़ थाने में एक प्रकरण दर्ज था और उसमें वांछित मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाना से टीम गई थी। थाना की टीम जब मौके पर मुलजिम गिरफ्तार करने गई तो मुलजिम के परिजनों, उसके साथियों, पड़ोसियों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारे 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, गाड़ियों में भी नुकसान हुआ। तत्काल अतिरिक्त जाब्ता लेके डिप्टी एसपी साहब और आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा, पूरी स्थिति को नियंत्रित किया और तुरंत ही मौके से 13 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसके जो बचे हुए मुलजिमान हैं उनके लिए अलग अलग टीमें गठित की जाकर लगातार दबिशें दी जा रही है। 44 आदमी जो मुकदमे के अंदर नामजद किए गए, इसके अलावा अन्य अनुसंधान से नाम सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए अब बात बूंदी से बड़ी खबर की करते हैं। तालेड़ा उपखंड के डाबी बरड़ क्षेत्र में एक्शन देखने को मिला है। पुलिस और माइनिंग विभाग ने अवैध खनन पर एक्शन किया है, कार्रवाई की है। मौके से 2 लोडर, 2 डंपर, ट्रैक्टर, कंप्रेसर, 4 बाइकें जब्त की गई हैं। कुल 83 लाख का जुर्माना, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। माइनिंग विभाग ने 37 लाख का जुर्माना लगाया है। डाबी क्षेत्र के पराना में अवैध खनन पर कार्रवाई कर 46 लाख का जुर्माना लगाया गया। पराना में खनन पट्टों के नियमों के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कल ही आपने देखा था कि खनन विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी और आज देखिए ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिला। बूंदी के डाबी बरड़ में, तालेड़ा उपखंड के डाबी बरड़ में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस ने, माइनिंग विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की है और पुलिस ने मौके से 2 लोडर, 2 डंपर, ट्रैक्टर, कंप्रेसर, 4 बाइकें भी जब्त की हैं। 83 लाख का जुर्माना लगाया है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। डाबी थाना क्षेत्र में चल रही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई खनन विभाग के साथ मिलकर डाबी पुलिस द्वारा की गई। थाना क्षेत्र के पुराना क्षेत्र में एक स्थान पर एक डंपर, एक कंप्रेसर और 2 मोटरसाइकिलें जब्त हुई एवं दूसरे स्थान पर एक डंपर, एक लोडर और एक कंप्रेसर जब्त किया गया। पाली से बड़ी खबर आपको बताते चलें। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नोटिस जारी किया है। 10 दिन में अतिक्रमण हटाने के नोटिस ये जारी किए गए हैं। मामले में नगर निगम की टीम ने गठन भी कर लिया, मतलब टीम का गठन किया गया है। शहर के नालों पर अतिक्रमण को चिन्हित कर 10 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर 10 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो निगम की टीम बिना दूसरा नोटिस दिए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। में आगे बढ़ते हुए सीधे राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जन सुनवाई करेंगे। सिविल लाइंस स्थित निवास पर जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा। सीएमआर में मुख्यमंत्री रोजाना होने वाली जन सुनवाई में लोगों की फरियाद सुनेंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 1-to-1 मुलाकातों में व्यस्त रहेंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक लेंगे। राजस्व अर्जन से जुड़ी हुई विभागों की आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। वहीं वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, पंजीयन और मुद्रांक विभाग की भी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। कल भी आपने देखा था कि विद्युत के विभाग के साथ बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की।
साथ ही जो मेट्रो बिछने वाला है उसको लेकर भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की। तो शाम 6 बजे तक ये बैठक का दौर भी चला था और आज देखिए फिर से मुख्यमंत्री के बैठक का कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग विभागों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें पंजीयन है, आबकारी विभाग है, वाणिज्यिक विभाग है, साथ ही राजस्व से जुड़े विभाग है और इसके पहले मुख्यमंत्री जन सुनवाई भी करेंगे। और 6 अप्रैल को अमित शाह पावटा आएंगे, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा है। बावड़ी में रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ के समापन में शिरकत करेंगे। सीएम भजनलाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कई नेता साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की यहां पर बात सामने आ रही है। सभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 6 अप्रैल को अमित शाह पावटा आएंगे। धौलपुर से बात बड़ी खबर की, जहां बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। 4 बार के पार्षद अकील अहमद बॉबी के घर पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल पूरी रात भर मकान पर बुलडोजर चला। गुरुद्वारा रोड स्थित 2 मंजिला बिल्डिंग इसमें बनाई गई थी। पार्षद अकील अहमद का नगर परिषद पर आरोप भी है, अवैध निर्माण होने के बावजूद भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अकील अहमद ने नगर परिषद पर यह आरोप भी लगाए हैं कि जिस घर पर बुलडोजर रात भर चला है वो घर अवैध नहीं है, वो घर वैध है। नगर परिषद पर गलत कार्रवाई का आरोप अकील अहमद की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन उनका तो उल्टा ही आरोप है नगर परिषद पे। क्या कुछ है मामला, जरा स्पष्ट से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, नगर परिषद की ओर से शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है और रोड पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देर रात को जो बीजेपी के नेता थे अकील अहमद, 4 बार के पार्षद है नगर परिषद में, तो उनकी जो गुरुद्वारा रोड स्थित एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनी थी, तो उस पर अतिक्रमण जो अभियान है वो चलाया गया है। बुलडोजर उस पर चलाया गया है, रात भर बुलडोजर चली है, उसको गिरा दिया गया है। जो आरोप है उनका पार्षद का, उनका आरोप ये है कि मेरे पास जो इसके पट्टे हैं नगर परिषद के द्वारा दिए गए हैं वो मेरे पास कागजात है, लेकिन नगर परिषद उसको अवैध बताकर उसको तोड़ दिया है। उसके साइड में एक और बिल्डिंग बनी थी, उसको भी रात में तोड़ा जा रहा था, आधी उसको तोड़ दिया। जैसे ही रात भर चली तो जो उसके जो बुलडोजर थे उनमें तकनीकी खराबी आ गई, तो उसका कारण एक जो बिल्डिंग थी उसको अधूरी छोड़ दिया गया। लेकिन जो बीजेपी के नेता थे अकील अहमद, उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त करके उसको गिरा दिया गया है। तो बीजेपी के जो पार्षद है उनका यही आरोप है कि मेरे पास नगर परिषद के द्वारा जो पट्टे थे कागजात है, मेरे पास कागजात हैं, लेकिन नगर परिषद ने इसको गिरा दिया है। और नगर परिषद का कहना है कि जो अवैध बनी थी और पूरे शहर भर में नगर परिषद अभियान छेड़ रखा है कि जहां भी सरकारी जमीन होंगी और दुकानों के आगे जो रोड पर जो अतिक्रमण कर रखे उसको ध्वस्त किया जा रहा है। शहर भर में कई जगह ऐसी कार्रवाई हैं तो वो की गई हैं। जी, लेकिन आरोप तो पार्षद ये बीजेपी नेता का अलग ही, अकील अहमद का। वो कह रहे हैं कि ये वैध था घर और उसको तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि मेरे पास जो नगर परिषद के द्वारा जो पट्टे दिए गए थे वो मेरे पास है, लेकिन नगर परिषद ने इसको अवैध मान करके इसको तोड़ दिया है। अब जो प्रशासन है उसने रात को कोई बाइट नहीं दी है मीडिया को, लेकिन अब सुबह जब प्रशासन से जब बात की जाएगी तब इसका स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की बताते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक ड्रोन पाया गया है। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के शेख सरपाल एरिया के 11 FA के पास ये ड्रोन पाया गया है। ड्रोन के पास ही मादक पदार्थ हेरोइन का एक पैकेट भी पाया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। देर रात BSF ने ड्रोन और हेरोइन को बरामद कर लिया। मौके पर पहुंचे BSF स्थानीय पुलिस अधिकारी भी। तो ड्रोन और उसके पास एक पैकेट हेरोइन भी पाया गया है। श्रीकरणपुर क्षेत्र के शेख सरपाल के पास ये पाया गया है। देर रात BSF ने ड्रोन और हेरोइन को अपने साथ
लेकर गए, कब्जा कर लिया और बीएसएफ और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ड्रोन और एक हेरोइन का पैकेट पास में पाया गया है। तो लगभग आप इसे यही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हेरोइन के पैकेट पे देखिए एक लीड लगी हुई है एक टांगने के लिए, तो लगभग शायद इस ड्रोन के जरिए इसको पहुंचाया जा रहा होगा और इस तरह से तस्करी की जाती होगी नशे की। ये भी एक अंदेशा जता सकता है, मतलब ये तस्वीरों के माध्यम से जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इस तरह से ड्रोन का मिलना, एक हेरोइन का पैकेट मिलना जिसमें पाइप्स लगी हुई हैं, जिसमें आप देखिए एक टांगने के लिए कोई चीज एक लगी हुई है। तो फिलहाल इसको कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन की ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। काले रंग का ये ड्रोन पाया गया है और ये पैकेट की आप जो पीले रंग का देख रहे हैं ये हेरोइन है। देर रात बीएसएफ और पुलिस वहां पर पहुंची है, दोनों को कब्जे में ले लिया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर दोनों को कब्जे में ले लिया गया है और इस बाबत पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से आया था, क्यों आया था, क्या चीज है। फिलहाल श्री गंगानगर जो बॉर्डर है वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर लाइन है और अधिकतर यहाँ पर आप देखिए कभी बलून मिल जाता है, ड्रोन तो अधिकतर ही मिलते हैं, कभी बलून्स मिल जाते हैं, तो अधिकतर यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन इस बार तो हेरोइन भी एक पैकेट पाई गई है और साथ ही ड्रोन भी पाया गया है। अब ये हेरोइन कितने किलोग्राम पाई गई है, क्योंकि क्वांटिटी में तो ज्यादा ही नजर आ रही है, साथ ही इसकी कीमत कितनी होगी ये सब कार्रवाई का विषय है। एक पैकेट एक हेरोइन पाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बॉर्डर एरिया पर एक ड्रोन और एक हेरोइन का पैकेट पाया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल श्रुति, देखिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में करणपुर सेक्टर के गांव 11 एफए के पास में बीती रात जब तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में बीएसएफ के सजग और सतर्क जवानों को ड्रोन के मूवमेंट की आहट सुनाई दी, तो उसके बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक छोटा क्वाड्रिकोर ड्रोन तो मिला ही मिला है, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध मादक पदार्थ जिसमें संभावना है कि हेरोइन ही है, उसको भी जब्त किया गया है। फिलहाल न केवल पाकिस्तान से आए इस ड्रोन को बल्कि संदिग्ध मादक पदार्थ हेरोइन के पैकेट को रिकवर करते हुए बीएसएफ के साथ साथ स्थानीय श्रीकरणपुर थाना पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ के स्थानीय संदिग्ध तस्करों को भी कानूनी शिकंजे में कसा जा सके। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी ओर उन संदिग्धों की भी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते हैं और यहाँ सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन मंगाई जाती है। जी श्रुति, ये हेरोइन होगा, इसकी कीमत कितनी होगी अशोक, पता चल पाया है क्या? देखिए अभी इस पैकेट का एग्जैक्ट वजन कितना है ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है क्योंकि ये छोटा ड्रोन है तो ऐसे में 600 से 700 ग्राम या अधिकतम 1 किलो हेरोइन इस पैकेट में हो सकती है। तो ऐसे में यदि 1 किलो हेरोइन होती है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आकी जाती है। लेकिन अभी इस पैकेट के अंदर कितना एग्जैक्ट हेरोइन यहाँ पहुंची है इस बारे में जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन फिलहाल बीएसएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात कोटपुतली से बड़ी खबर की करते हैं। पावटा में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मरम्मत कार्य के चलते शाम 5 बजे बिजली बंद रहेगी। विभिन्न इलाकों में दोपहर 12 बजे से बिजली कटौती की जाएगी। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत निगम के एएन अमित ढाका ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कोटपुतली से बड़ी खबर, पावटा में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी क्योंकि काम किया जा रहा है मरम्मत का, इसीलिए बताया जा रहा है 12 बजे से बिजली कटौती की जाएगी और मरम्मत का काम किया जाएगा। शाम 5 बजे तक बिजली गुल रहेगी आपके एरिया में। कोटपुतली के पावटा से आपको खबर बता रहे हैं। विद्युत निगम के एएन है अमित ढाका जिसने इस की जानकारी दी है।